गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप जो बुक है हमारे पास क्लास 12th की, उसका जो चैप्टर नंबर है फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि जब एक नया पार्टनर एंटर होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उस टाइम उसका क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो इसके अंदर जैसे केस नंबर फर्स्ट है ए बी, हमारे पास टू पार्टनर है 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो फर्स्ट नंबर पे देखो हमारे पास इसके अंदर टोटल 4 केस हैं, तो उन चारों केस की आपको पहचान पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या है कि सी नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए, बट क्वेश्चन के अंदर कहीं ये मेंशन नहीं कर रखा कि सी ने अपना ये वाला जो शेयर है कि ए पार्टनर से इतना एक्वायर करा है, बी से इतना करा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे मैंने केस नंबर फर्स्ट दिया है। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, टोटल प्रॉफिट हमारा 1 रहेगा, सी का जो शेयर है जी 1/3 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहेगा जी 1 में से मैं 1/3 जो कि सी एक्वायर कर रहा है वो माइनस कर दें तो 2/3 आ जाएगा। अब न्यू रेशो निकालने के टाइम हमने करना क्या है जी, तीनों पार्टनर को लिख लेना है ए बी सी। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है सिर्फ ओनली ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी जो ओल्ड रेशो होगी। उनकी जो ओल्ड रेशो हमारे पास क्वेश्चन में 3:2 है, तो मैं 2/3 जो रिमेनिंग पोर्शन है उनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा जी 3/5 एंड 2/5 के साथ। तो देन ये बन जाएगा 6/15 एंड 4/15। सेम सी का जो शेयर था क्वेश्चन के अंदर वो 1/3 था, तो 1/3 इंटू में 5/5। 5/5 इसलिए मल्टीप्लाई करा है ताकि सभी का बेस इक्वल हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड करेंगे, देन 5/15 आ जाएगा। तो आपने करना क्या है जी, अब ये मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है, इस चीज़ की पहचान के लिए आपने क्या याद रखना है कि सभी का जो डिनोमिनेटर है मीन्स बेस इक्वल कर लेने के बाद आपने टोटल करना है न्यूमिनेटर। 6 + 4 10, 10 और 5 15। अगर सभी का न्यूमिनेटर का टोटल किसी एक के डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी न्यू रेशो बिल्कुल सही होगी। अब न्यू रेशो आ जाएगी 6:4:5। अब वैसे हमारे पास एक सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला भी है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बट पेपर के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा 1 मार्क्स के लिए कि आप पहले नंबर पे न्यू रेशो फाइंड आउट करो, देन न्यू रेशो निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएं ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की बजाय मैं एक शॉर्टकट लगा सकता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। आप इसे रफली में सोल्व करके देख लीजिए तो हमारा आंसर यही निकलेगा। तो आपने याद रखना है फर्स्ट केस के अंदर जो शॉर्टकट सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, और यही आपकी हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली। देन केस नंबर सेकंड है ए एंड बी, टू पार्टनर है 3:2 है। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/6 शेयर विच ही एक्वायर 2/6 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू रेशो। देखो केस नंबर फर्स्ट के अंदर हमने जो डिस्कस करा वो क्या था कि सी नया पार्टनर आ रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर कहीं ये मेंशन नहीं था कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। बट जो केस नंबर सेकंड है, केस नंबर सेकंड के अंदर हमें सी नया पार्टनर आ रहा है और क्वेश्चन के अंदर बाकायदा ये मेंशन भी किया गया है कि वो अपना शेयर ए से इतना लेगा और बी से इतना लेगा। तो देन उस टाइम हमारा वो केस नंबर रहेगा सेकेंड। अगर ये भी चीज़ याद रख सकते हो कि एक्वायर वाली लाइन फ्रैक्शन में आ रही है तो भी केस नंबर हम सेकंड ही मानेंगे। तीसरा तरीका ये भी याद रख सकते हो कि जो एक्वायर वाली लाइन के अंदर जो सी ने ए से एक्वायर करा है और बी से एक्वायर करा है, अगर उन दोनों का टोटल, ठीक है जी, उन दोनों का टोटल अगर नए पार्टनर के साथ या नए पार्टनर के शेयर के साथ मैचिंग खा रहा है तो इसका मतलब वो केस नंबर हमारा सेकेंड रहेगा। तो ए 3/5 जो ओल्ड पोर्शन है, बी का 2/5 माइनस जो सी ने एक्वायर करा 2/6 के लिए 1/6 के लिए, देन दोनों का बेस 30 बन गया। ठीक है जी, 18 - 10 कीजिए 8/30, देन बी का 30 एलसीएम आएगा। ठीक है जी, 12 - 5 करेंगे 7/30,
एंड सी का जो शेयर था जी 3/6। बेस सभी का 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, देन आंसर आ जाएगा जी 15/13। तो देन बेस सबका इक्वल हो जाने के बाद न्यूमिरेटर का टोटल चेक करना है जी। तो 8:7:15 बन रही है, तो चेक कर लीजिए 8 एंड 7 15, 15 और 15 30। तो देन 8:7:5। अब इसके अंदर भी सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए एक शॉर्टकट याद रखेंगे जी हम। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या रहेगी, एक्वायर लाइन। सिंपली जो आपको ये एक्वायर वाली लाइन दे रखी है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, लेकिन एक कंडीशन है कि बेस उसका इक्वल होना चाहिए। अगर बेस सेम, इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों का सेम होना चाहिए। अगर बेस इक्वल है तो उनका जो न्यूमिरेटर है 2:1, तो वही मेरी क्या बन जाएगी जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। ये केस नंबर था हमारा सेकंड। अब है जी केस नंबर थर्ड। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 है। सी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 3/6 विच ही एक्वायर इक्वली, इक्वली मीन्स 1:1 फ्रॉम ए एंड बी। देखा जाए तो केस नंबर सेकंड और थर्ड के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस फ़र्क क्या है, सिर्फ ओनली इसके अंदर कि थर्ड केस के अंदर जो फ़र्क ये रहेगा कि जो एक्वायर वाली लाइन होगी वो आपकी रेशो की फॉर्म में आएगी, और जो चीज़ आपके पास रेशो की फॉर्म में आ गई है वो केस नंबर थर्ड रहेगा। ठीक है जी। और इसको एक तरीका हो रहा है, वैसे भी एक्वायर वाली लाइन का जो टोटल है, अगर मैं देखूँ 1:1 है तो 1/2 + 1/2 = 2/2। सोल्व करने पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो केस नंबर मेरा थर्ड रहेगा। नहीं तो आप सिंपली में एक याद रख सकते हो कि अगर एक्वायर वाली जो लाइन है आपके पास रेशो की फॉर्म में आ जाए तो वो केस नंबर थर्ड माना जाएगा। तो करना कैसे है जी सोल्व, सी एक्वायर फ्रॉम ए। अब सी ने जो अपना हिस्सा है इक्वली लिया है, 3/6 × 1/2 = 3/12। सेम सी एक्वायर फ्रॉम बी, 3/6 × 1/2 = 3/12। तो देन न्यू रेशो निकालने के लिए ए बी सी तीनों पार्टनर आएंगे। तो ए का जो ओल्ड पोर्शन है जी 3/5, बी का है जी 2/5, माइनस कर देंगे जो सी ने ए से एक्वायर करा एंड सी ने जो बी से एक्वायर करा। तो सोल्व करेंगे जी, एलसीएम 60, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 36 - 15 = 21/60। सेम 24 - 15 = 9/60। अब सी का जो शेयर था 3/6, बट सभी का एलसीएम अगर 60 है, इसको 60 बनाने के लिए 10 से ही मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करेंगे तो लो जी 30/60। अब सभी का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाने के बाद आपने करना क्या है जी, सभी के न्यूमिनेटर का टोटल करना है। किसी एक के डिनोमिनेटर के अगर इक्वल आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा सही है, वरना गलत रहेगा। तो न्यू रेशो आ जाएगी 21:9:30 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी एक्वायर वाली लाइन आपकी, जो कि इसके अंदर हमारे पास 1:1 जो रहेगी वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अब करेंगे जी केस नंबर 4 है हमारे पास। देखिए जी, ए बी हमारे पास 2 पार्टनर हैं। ठीक है जी। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ए सरेंडर या सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर या सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू रेशो। अगर सिंपली में कहें इस क्वेश्चन के अंदर भी सी नया पार्टनर आ रहा है, बट सी कितना शेयर लेगा, ठीक है, ए बी से, क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है। बट इस केस के अंदर क्या होगा, आपको जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, वो बताएंगे कि हम अपने हिस्से का तेरे को इतना शेयर देंगे। ठीक है जी। तो सिंपली इसमें देखें, ए सरेंडर या सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब ए कहता है कि मैं अपने हिस्से का हाफ मीन्स 1/2 मैं तेरे को दे दूंगा। अब जैसे देखें इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए कह रहा है कि 1/2, ठीक है जी, 1/2 ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है हिज शेयर, किसका जी, ए का। तो ए का शेयर कितना है 3/5। सोल्व कीजिए 3/10 इन फेवर ऑफ सी, वो सी को दे रहा है। सेम बी सरेंडर 1/3, ठीक है जी, 1/3 अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है जी 2/5। देन 2/15 वो दे रहा है सी को, मतलब सी के पास ये दोनों ही शेयर आ रहे हैं, बट ये ए में से माइनस कर देंगे, बी में से कर देंगे, क्योंकि ए ने सरेंडर जो करा है पोर्शन। तो जैसे ए का ओल्ड पोर्शन 3/5 और जो बी का है जी मेरे पास 2/5, तो उसमें से मैं 3/10 ए में से माइनस और 2/15 जो बी में से माइनस कर देंगे।
एलसीएम लेंगे 10 आएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए हमारे पास, ये क्रॉस की बजाय आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, डिवाइड कीजिए 1 की मल्टीप्लाई 3, तो देन आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 3/10। सेम हमारे पास 2/5 है, उसमें से 2/15 माइनस करना है, एलसीएम आएगा 15, देन डिवाइड कीजिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आएगा 6। सेम 15 को डिवाइड कीजिए 1 से, देन जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, मीन्स 1 आया था, 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, देन 6 - 2 = 4/15। अब सी के पास ये दोनों ही पोर्शन आ रहे हैं, तो सी के लिए क्या करेंगे, 3/10 + 2/15, एलसीएम आएगा जी 30, इसको डिवाइड कीजिए 3, देन 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 9 + 4 13/30। अब इसका एलसीएम 30 है, इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई 3 से एंड 3 से डिवाइड, लो जी 9/30, 8/13 एंड 13/30। अब ये क्वेश्चन मेरा सही है कि गलत है, सेम पुराने वाला तरीका, सभी के बेस इक्वल कर लेने के बाद आपने चेक करना है जी न्यूमरेटर का टोटल, सभी के न्यूमरेटर का टोटल किसी एक के डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, वरना आपका क्वेश्चन ये गलत रहेगा। तो हमारा यहाँ देख लीजिए 9 और 8 17 एंड 13, तो टोटल हो गया 30, तो मतलब ये हमारी न्यू रेशो आ जाएगी। और इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमने लाइनें सोल्व करी हैं, तो यही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, बट सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए भी क्या रहेगा कि बेस आपका इक्वल होना चाहिए, इक्वल मीन्स सेम रहेगा यहाँ पे। तो सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि 30 बन जाए, तो 9/30 4/30, तो 9:4 मेरी क्या रहेगी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी। तो वैसे मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ओनली प्रैक्टिस के लिए ही आपको केस की पहचान करवा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो मेनली जो नया पार्टनर एंटर होता है, तो वो अपने साथ 2 अमाउंट लेकर आता है। एक तो होती है हमारे पास कैपिटल के लिए, और एक अमाउंट होती है हमारे पास गुडविल की। जो कैपिटल की अमाउंट का हम यूज़ जो करते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं, कि ताकि हमारा बिजनेस थोड़ा और बड़ा हो जाए। बट जो गुडविल की अमाउंट का यूज़ हम जो करते हैं, जो मेरे पास ओल्ड पार्टनर हैं, उनको एक तरीके से जो उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है, उनको एज ए कंपनसेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ गुडविल की अमाउंट का यूज़ क्या करना है। जैसे कि सपोज अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं, वो 50 एंड 50% पर दोनों काम कर रहे हैं, बट नया पार्टनर है क्वेश्चन के अंदर, सी आना चाह रहा है। सी कहता है कि मेरे को भी कम से कम 20% शेयर दिया जाए। सपोज ए ने क्या करा जी, अपने ही शेयर में से 10% दे दिया, तो उसके पास रह गया जी 40%। सेम बी ने भी क्या करा, 10% उसको दे दिया, और सी के पास 20% टोटल आ गया। अब ए ने अपने ही शेयर में से जो 10% सेक्रीफाइस करा है, और जो बी ने 10% सेक्रीफाइस करा है, तो इसके बदले में वो सी मीन्स जो कि न्यू पार्टनर है, उससे कंपनसेशन के तौर पर कुछ अमाउंट लेंगे। अब कंपनसेशन के तौर पर जो अमाउंट ली जाती है, वो अमाउंट हमेशा गुडविल की ही रहेगी। तो मतलब जो गुडविल की अमाउंट का यूज़ हम जो करेंगे, मतलब वो सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर ही करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से समझाऊंगा, आप देखें जी। जैसे मेरे पास जो अब नया पार्टनर है, वो गुडविल की अमाउंट को 3 टाइप से लेकर आ सकता है। फर्स्ट केस है प्राइवेटली का मतलब क्या है कि जैसे सी नया पार्टनर आया, ए और बी को पर्सनली मिल गया, कहीं पर्सनली उसके घर जाके मिलाया, तो वहाँ जाकर उसको एज ए अमाउंट उसकी पे कर दी। तो याद रखने के लिए याद रखना कि उसे घर जाकर दे आया, तो फर्म के अंदर पैसा नहीं आ रहा, तो सिंपली नो एंट्री। दूसरे केस के अंदर क्या है कि वो गुडविल की अमाउंट लेकर तो आ रहा है, और वो कैश की फॉर्म में लाया। अब वो कैश की फॉर्म में लाया, और उसके 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन क्या है कि अगर वो लाया और पार्टनर को वो पैसे दे रहा है, ओल्ड बंदों को, और ओल्ड बंदे क्या कर रहे हैं, उसी पैसे को बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं। रिटेन मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर ही वो अमाउंट रखेंगे। और या सेकंड केस क्या हो सकता है, या तो वो उस अमाउंट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। मतलब अगर नया पार्टनर आया, तो नए पार्टनर ने ए को भी उसका हिस्सा पे कर दिया और बी को भी पे कर दिया।
अब ए और बी के पास दो ऑप्शन है, या तो उस अमाउंट को बिजनेस में ही रखें या उस अमाउंट को बिजनेस में से विड्रॉन कर लें। अगर वो बिजनेस के अंदर रखते हैं बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर उनकी एंट्री कर दी जाएगी। अगर वो बिजनेस में से विड्रॉन करते हैं देन फर्स्ट एंट्री सेम, क्योंकि पहले पैसे आएंगे, आने के बाद उनके हिस्से में जाएंगे, जाने के बाद ही वो पैसे को क्या करेंगे, विड्रॉन करेंगे। तो सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, जो विड्रॉल पार्टनर होंगे उनको डेबिट करेंगे, देन टू बैंक अकाउंट एंट्री की जाएगी। थर्ड केस जो मेरे पास है, नोट इन कैश, मतलब जब नया बंदा गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाएगा, जब वो कैश में लाया ही नहीं तो बैंक वाली हमारी कोई भी एंट्री यहाँ नहीं की जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये वाली एंट्री है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल की रेशियो के अकॉर्डिंगली जो एंट्री करनी है, वो एंट्री हम पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की रेशियो के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब इसी के अंदर एक और है टॉपिक हमारे पास, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स वाला। तो मतलब कि जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल गिवन होगी तो उसका ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से करना है। फर्स्ट नंबर पे इस टॉपिक की पहचान के लिए अपने वर्ड याद रखने हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी वर्ड एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टेड आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास ओल्ड गुडविल आ गई है क्वेश्चन में। अब इस गुडविल को आपने करना क्या है जी, पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग कैसे आ जाएगी, जैसे गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स ₹10,000, या गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल या एग्जिस्टेड गुडविल, ये वर्ड आ जाएंगे। तो सिंपल एंट्री क्या रखनी है आपने, ओल्ड पार्टनर को करना है डेबिट और टू कर देना है गुडविल उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो इस टॉपिक की भी मैं क्वेश्चन तो वैसे इसमें नहीं करवा रहा हूँ, तो इस टॉपिक का भी मैं आपको क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।